चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ये हमने एज्यूम कर लिया। देन यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है। देन यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन यहाँ पर उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर कुछ इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आते तो हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, देन उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हम उसको यहाँ पर फिल करेंगे। देन उसके बाद आता है नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन उसके बाद आता है बी पार्ट हमारा सेकंड एक्टिविटीज, जो कि हमारी होती है इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसके लिए इस पे छोड़ के फिर हम यहाँ पर देखेंगे, इसको एंड करते हैं नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता है हम थर्ड एक्टिविटी पे, जो कि हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको एंड करेंगे यहाँ पर नेट, ओके, नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास डी पार्ट, डेट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। देन उसके बाद हम यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, देन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना करने के बाद हमारा फॉर्मेट हो जाता है कंप्लीट। बट एक एडजस्टमेंट है इसमें, वर्किंग नोट, ये एनपीबीआईटी हमने लिखा था, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जनरल रिजर्व डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इन सबको ऐड करके हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए,